हेलो एवरीवन। अभी तक हमने क्या देखा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए पार्टिकल। ठीक है, एक पार्टिकल के लिए किस तरह से बिहेव करता है और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। अब हम क्या देखना चाहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर किसके लिए? सेल्फ के लिए। एक पार्टिकल के लिए नहीं देखेंगे, बॉडी के स्ट्रक्चर पे किस तरह से बिहेव करेगा ये देखेंगे। जैसे एक थिन यूनिफॉर्म स्फेरिकल के लिए देखेंगे, फिर उसके बाद कैसा सेल के लिए भी देखेंगे। तो इस तरह से हम देखना स्टार्ट करेंगे और हर चीज के लिए अपने अपने हिसाब से डिराइव करेंगे और फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट पे हम पोटेंशियल भी देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए यूनिफॉर्म थिन सेल के लिए देखते हैं पहले। ठीक, तो देखो, अगर मैं हेडिंग डालता हूं यहाँ पे, क्या है मेरे पास? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी फॉर यूनिफॉर्म थिन सेल। किसके लिए बात कर रहा हूं? थिन सेल के लिए हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए किस तरह से बिहेवियर दिखेगा, कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी। तो देखो, मैं ये एजम्पशंस कर रहा हूँ कि जब पहली बार मैं इस बोर्ड पे देख रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं, पूरा एकदम ब्लैंक। देखिए, जब मैं एक सेल ऑफ स्पेरिकल बना रहा हूँ तो कुछ इसी तरह से होगा या नहीं होगा? ये थिन सेल एकदम पहले इंस्टेंट पे इसका जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ कितना है मेरे पास? स्मॉल एन। बट इसका टोटल मास हर बार जब ऐसे इनफाइनाइट से सोचो, पहली बार मैं जब ऑब्जेक्ट लेके आया हूँ कहीं पर इनफाइनाइट से, एक स्मॉल मास होगा डीएम, ये यहाँ से यहाँ तक आते हुए हर बार ऐड होते हुए चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरे पास ये यहाँ से पहुंच के यहाँ तक आएगा। ठीक है, यही होगा। अब देखो, जब ये डीएम को मैं इनफाइनाइट से उठा के यहाँ पर कहीं पर लेके आऊं, अब मेरे पास ये पार्टिकल पे नहीं है, अब मुझे यहाँ से यहाँ के बीच का इंटरेक्शन हम देख चुके हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं इनफाइनाइट से एक डीएम ऑफ मास को उठा के इस स्मॉल एम पे लेके आ रहा हूँ और इस तरह से रख रहा हूँ कि यूनिफॉर्मली कंप्लीटली इस पे क्या हो गया है? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी हमारे पास? एक स्मॉल अमाउंट पे मिलेगी, जो कि कितनी होगी हमारे पास? माइनस जी। इस पार्टिकल का मास m है और जो इनफाइनाइट से यहाँ तक आ रहा है ये एकदम कैरी किया हुआ रखा हुआ पार्ट है, और जो इनफाइनाइट से आ रहा है उसकी अमाउंट कितनी है? dm। और ये सेंटर से हमेशा कितनी डिस्टेंस पे आ रहा है? इनफाइनाइट से कितनी डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस। ये इनफाइनाइट से उठ के कहाँ पे आ रहा होगा? r। हर बार इनफाइनाइट से उठ के डीएम पार्टिकल आएगा और इस स्मॉल एम में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो, पहले मैं क्या कर रहा कि एक इनफाइनाइट से ऐसे उठा के मैं कोई डीएम मास को लेके आ रहा और इस तरह से पहली बार वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि वो एकदम यूनिफॉर्मली एक स्फेरिकल सेल पे कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट। फिर दूसरा डीएम भी लेके आया, वो भी इसी तरह से बिहेव कर रहा है। तो इनफाइनाइट से हर बार कहां तक आ रहा है मेरे पास? आर तक के लिए। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो देखने को मिलती है वो कितनी होती है? जी इंटू स्मॉल एम, और ये कितना हो जाएगा? डीएम ऑफ पार्टिकल आ रहा है अपॉन कौन सा? कहां तक? कैपिटल आर। ठीक, यही हो रहा होगा। अब देखो, हर बार मास आ रहा होगा, मेरे पास जी भी कांस्टेंट है, स्मॉल एम तो नहीं कांस्टेंट है, बट आर कांस्टेंट। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दिया तो आप इसे लिखोगे माइनस जी स्मॉल एम डी एम बाय ऑफ आर, और मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। एम को ही इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? डीएम के रिस्पेक्ट में। तो मास कितना? पहले जीरो रहा होगा सबसे फर्स्ट टाइम में, पूरा सरफेस खाली, और लास्ट में फाइनली मास कितना हो गया? कैपिटल। और ये कैपिटल आर कैसा? ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइनली? यू हो जाएगी माइनस जी, अब देखो, अपॉन आर। एम का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डीएम कितना हो जाएगा मेरे पास? एम स्क्वायर बाय ऑफ टू, और ये जीरो से लेके कहां तक? कैपिटल। ठीक, जहां पर से ये बताओ u की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास? माइनस जी बाय आर, ये टू आर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये कितना हो जाएगा?
तो एक थिन यूनिफॉर्म सेल के लिए जो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है मेरे पास -g इनटू कितना मास का स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। ठीक है, ये थिन यूनिफॉर्म सेल के लिए एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। देख लो इसको। देखो, स्क्रीनशॉट मार के फुर्सत हो गए होगे। तो अब मैं इसको हटाता हूँ, ये सेल के लिए हुआ। अब किसके लिए देखेंगे? थिन की जगह पे अब एक यूनिफॉर्म स्फीयर के लिए देखेंगे। ठीक है, किसके लिए देखेंगे? यूनिफॉर्म स्फीयर के लिए देखेंगे। अब सेल ओल नहीं लेंगे, है ना? ठीक, देखो अब मैं इसको हटाता हूँ। देखना, अब सेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्फीयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिफॉर्म थिन सेल की जगह पे क्या लिख लेता हूँ? स्फीयर लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? यूनिफॉर्म स्फीयर के लिए मैं देखना स्टार्ट करता हूँ। यूनिफॉर्म स्फीयर के लिए ये किस तरह से दिखेगा? ठीक, तो देखो, जैसे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ कि एक पूरा स्पेरिकल ले ली। ठीक, इस स्पेरिकल का टोटल मास कितना है मेरे पास? क्या? इसके सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितनी है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैपिटल कंप्लीट डिस्टेंस ऑफ मेरे पास सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है आखिरी पॉइंट तक वो कैपिटल आर। ठीक, अब यहां तक मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये स्पेरिकल पॉइंट है, मतलब कंप्लीटली इसके अंदर मास फिल है। ठीक, अब जब यहाँ पर फिल है तो हम सिंपल से ये देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, अब जैसे जैसे मैं इससे दूर जाऊंगा, अब मेरे पास इस स्पेरिकल पॉइंट के लिए क्या चाहिए? इस पूरे स्फीयर के लिए मेरे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो आप देखो, जैसे जैसे इससे दूर जाते जाओगे हमेशा मास बढ़ते चला जाएगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी सेंटर पे देखो तो पूरा मास सेंटर कितना, जीरो, पूरा का पूरा मास आउटसाइड है। लेकिन थोड़ा सा भी आगे गया तो कोई ना कोई मास तो आएगा स्फीयर का। अब वो मास आते हुए चला जाएगा और ये बाहर वाले मास से इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी तो रखेगा ना भाई। अगर रखेगा तो मैं क्या कर रहा कि एक स्मॉल रेडियस कंसीडर कर, एक स्मॉल रेडियस का कंसीडर कर रहा पोर्शन इस तरह से, जो कि इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? स्मॉल डिस्टेंस आर। ठीक, अंदर का मास जो है वो कितना है मेरे पास? स्मॉल एम। अब जो इससे ऊपर की जो डिस्टेंस पे आर पे एक स्मॉल पोर्शन कट कर रहा हूँ हर बार। देखो, एक्चुअल में एक स्फीयर जो होता है वो मल्टीपल ऑफ किससे मिलके बना होता है? सेल से मिलके बना होता है, जिसमें से हर एक की रेडियस कैसी है? डिफरेंट डिफरेंट। तो इससे आर डिस्टेंस पे इस मास, ठीक है, अंदर एक मास स्मॉल एम है, इससे आउटसाइड ऑफ एक स्मॉल पोर्शन में ऐसे कट किया इस तरह से, ऐसे। ठीक, इसके मास की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है? डी। और इसकी जो थिकनेस, अब चाहे कितने भी छोटे पोर्शन को आप कट करो, इसकी थिकनेस मेरे पास कितनी है? डी। यही है। अब देखो, इसमें और इसमें एक इंटरेक्शन ऑफ फॉर्मेट आएगा। इंटरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये दोनों पे जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो टोटल स्फीयर की नहीं होगी, एक स्मॉल पोर्शन, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? du की वैल्यू अट्रैक्शन पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? निगेटिव, तो माइनस का g। अंदर में जो मास है वो कौन सा है? स्मॉल m। और जो सेल का मास है वो dm। और सेंटर से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? एक्चुअल में जब फर्स्ट टाइम बनेगा, अगर मैं ये चीज को रिवर्स करके कहूँ तो ये कुछ ऐसा भी मैं कह सकता हूँ
कि पहली बार मैं देखा तो मेरे पास ये कुछ भी नहीं। अब मैं बस इस चीज़ को चेंज कर रहा हूँ। ये पहली बार मैं सिर्फ़ दिखाने के हिसाब से, पहले मुझे कहीं कुछ भी नहीं। इस तरह से था एक इनफाइनाइट से मैं हर बार कहाँ से इनफाइनाइट से एक डीएम ऑफ मास लेके आ रहा हूँ और ऐसे रखते जा रहा हूँ। मास कहाँ से इनफाइनाइट से एक डीएम मास लेके आया। पहली बार जब एक पॉइंट पे रखा तो एक छोटा-सा स्फेरिकल बन गया। अब जब दूसरा लेके आ रहा हूँ, वो भी सेल के जैसे होगा बट रेडियस कैसा है वेरी कर रहा है। अब वो भी इसके ऊपर आएगा। अब धीरे-धीरे उसकी रेडियस बढ़ेगी। कहाँ तक बढ़नी चाहिए मेरे पास उसका टोटल मास कितना हो जाना चाहिए कैपिटल M और टोटल जो रेडियस है सेंटर से वो कैपिटल R के इक्वल हो जाए। ऐसा मैं चाह रहा हूँ। ठीक है? तो अभी इस कंडीशन पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस जी इंटू स्मॉल m मास ऑफ इनसाइड ऑफ मेरे पास स्फीयर है और डीएम मेरे पास जो वो सेल इनफाइनाइट से उठ के आया है वहां पर। ठीक, तो वहां तक के लिए पोटेंशियल एनर्जी है। अब मुझे अगर अच्छे से देखूं तो इस इक्वेशन में एक इक्वेशन और दो वेरिएबल इंटीग्रेट तो नहीं हो सकता। डीएम का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एम हो सकता बट स्मॉल आर। लास्ट क्वेश्चन में आर कैसा था फिक्स्ड। देखो इनफाइनाइट से हर एक को सेल के सिर्फ सरफेस तक लेके आना था बट इस बार जो ये डीएम है वो कहाँ से इनफाइनाइट से हमेशा डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे आ रहा है। जो फाइनल कंडीशन पे रेडियस मतलब स्फीयर बनेगा वो कुछ इस तरह से बन के आ रहा होगा जिसका मास कैपिटल एम होगा और इसके सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा। तब देखो हर पॉइंट पे डीएम जो इनफाइनाइट से आ रहा होगा उसकी रेडियस वेरी कर रही होगी। एक इक्वेशन दो वेरिएबल। अब मैं इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलो देखते हैं क्या दिक्कत है। मैं अगर इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मेरा प्राइम टारगेट है या तो m को r के फॉर्मेट में ले आ लूं या r को m के फॉर्मेट में कन्वर्ट। तो कॉम्प्लिकेटेड मुझे r को कन्वर्जन। तुम देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है यूनिफॉर्म स्टेट मतलब हर टाइम में जो डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट। तो डेंसिटी ऑफ मेरे पास अगर यहां से देखो डेंसिटी कांस्टेंट है तो जो अंदर साइड स्फीयर के है उसकी भी तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो उसका डेंसिटी कितना होगा अंदर स्फीयर बन गया। ये सेल के होलो स्फीयर के ये सेल के अंदर साइड का मास सॉलिड है तो यहाँ पर मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम आएगा। ये अंदर सॉलिड है तो सॉलिड की कंडीशंस पे मेरे पास पूरा मास इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पॉइंट पे मैं ब्लू कलर से एकदम फिल कर देता हूँ। ये पूरा कंप्लीटली ऐसे मास अगर फिल है तो कौन सा डेंसिटी आएगा इसके पूरे वॉल्यूम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वॉल्यूम डेंसिटी आएगी। तो जहां से मैं इसे कितना लिख सकता हूँ m अपॉन 4/3 पाई r का क्यूब। ये हुआ। ये मास कैपिटल M नहीं है ये कौन सा मास है स्मॉल m। ठीक, और तो और डीएम की वैल्यू के लिए इसी तरह से देखोगे तो डीएम इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन डीएम के लिए सिर्फ और सिर्फ इतने में है तो मुझे इसकी वॉल्यूम चाहिए। अब ये देखने में एक स्फेरिकल सेल है। अगर सेल है तो सेल के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा तो स्फेरिकल की एरिया जो होती है वो 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इनटू थिकनेस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डीएम का मेरे पास क्या हो जाएगा मास वाली एरिया सॉरी वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, अब देखो आप यहाँ पर से अब देख सकते हो कि आपको 4 पाई कैंसिल क्यूब में से भी एक बचेगा। ठीक, तो अब आप देखो m और dm ये फॉर्मेट है। मैं dm को कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसके फॉर्मेट में आप बताओ। डीएम को आप कन्वर्ट करना चाहते हो किसके फॉर्मेट में आर के फॉर्मेट में। ठीक, अगर आप देखो तो ये स्मॉल m अपॉन कितना है आर इनटू कितना हो जाएगा डी आर। अब क्वेश्चन इजी होने के बदले और कॉम्प्लिकेटेड। अगर मैं अंदर की डेंसिटी ले रहा हूं तो अब क्वेश्चन मुझे इजी होने के बदले और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब मुझे ये समझना जरूरी हो गया कि ये मेरे पास गड़बड़ क्या है कि मैं एक अननोन के लिए डीएम की वैल्यू को एलिमिनेट कर रहा हूँ और डी आर और एम तो अभी भी बना हुआ है। मुझे m तो ही एलिमिनेट करना है ना। स्मॉल m ही तो एलिमिनेट करना है तो क्या मैं यहाँ पे डेंसिटी स्मॉल m की लूंगा नहीं। अब अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो अब समझो आप कि मैं जो यहाँ पर डेंसिटी कंसीडर करता हूँ
वो डेंसिटी कौन सा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, जब कंपेयर स्फेरिकल मतलब जो कंप्लीट स्फेरिकल बन जाए तब की कंडीशन। तो ये डीएम की जो वॉल्यूम होगी ये मेरे पास इस पोर्शन की पहले एक स्फेरिकल सेल की मेरे पास एरिया इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ विड्थ वॉल्यूम दे देगा, जहां से डीएम की जो वैल्यू होगी, अभी रुकना, अभी भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं खत्म हुआ, अब देखना अब कितना हो जाएगा। मान के चलता हूं मैं कि 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एम 3m अपॉन आर क्यूब यही लिखोगे, और इनटू कौन सा हुआ, आर स्क्वायर इंटू डी आर इज इक्वल टू डी एम। अब देखो इसकी वैल्यू अगर मैं उठा के रखा तो अब यहाँ एम बच गया, एम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा ना, एम तो खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा। अब देखो एम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, अब कैसे करोगे, मेरे पास स्मॉल एम ही तो मुझे खत्म करना है और वही नहीं खत्म हो रहा। देखो डीएम की वैल्यू को तो फिर भी हम हैंडल कर लें, अब मेरे पास यहाँ से ये समझ में आया कि मुझे ये दोनों फॉर्म, मैं इसलिए इसको बार बार बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक बार और ये देखते हो, वहां पर थोड़ा इजी है लेकिन यहाँ पर से कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है। तो आप क्या करते हो, यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो इसको किससे कन्वर्ट करते हो, रो से। अगर इसे अब देखो तो आप डीएम को कितना लिख सकते हो, बोलो, रो इंटू 4 पाई r² इंटू डी आर। अभी स्मॉल एम बचा हुआ है तो आप स्मॉल एम को भी तो ये लिखोगे ना, स्मॉल एम 4 पाई कितना लिखोगे, 4/3, इसके अंदर का पूरा मास, स्मॉल एम का मास डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में है, ये कितना हो जाएगा आर। तो जहां से स्मॉल एम की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और जैसे ये होगा तो बस आप वैल्यू पुट करो, अब आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखो माइनस जी, स्मॉल एम की जो वैल्यू है वो कितनी है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यही दिखेगा। ठीक, अब अगले स्टेप पे आप जाओ तो डीएम की जो वैल्यू है वो किसके फॉर्मेट में, आर के फॉर्मेट में, रो इंटू 4 पाई r² इंटू डी आर, और डिनोमिनेटर में कंप्लीटली कितना हो जाएगा आर। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करने जाओ तो आपको दिखेगा कि डी यू इज इक्वल टू माइनस जी, अब ये कितना हुआ, रो का स्क्वायर। अगले स्टेप पे देखो पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर में 5 और एक आर कैंसिल आउट कर दो तो आर की पावर में कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, अगले स्टेप पे देखो ये हुआ, रो कैंसिल आउट हो गया, रो का स्क्वायर हो गया, पाई का स्क्वायर हो गया, आर सॉल्व हो गया, अब बचा कौन सा, इंटू 16/3, और ये कितना हो गया मेरे पास डी आर, यही होगा। अब इसे चुपचाप इंटीग्रेट कर लो, देख लो पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक चीज वेरिएबल, यूनिफॉर्म डेंसिटी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, आर को करना। ठीक, आर की वैल्यू 0 से लेके कहां तक जा रही होगी, कैपिटल आर। टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू माइनस, आप देखो जी कांस्टेंट लिखोगे, सॉरी पहले लिख लो 16/3 ही को कॉमन ले लो, 16/3 कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, जी भी कांस्टेंट, रो का स्क्वायर भी कांस्टेंट, पाई का स्क्वायर भी कांस्टेंट, आर की पावर में कितना है, आर की पावर में 4 है, तो आप इसे कितना लिखोगे, देखो आर की पावर में कितना हो जाएगा 5/O, ये हो जाएगा कंप्लीटली। अब देखो ये लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक, तो u इज इक्वल टू माइनस 16/3 जी, रो का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में 5 हो गया और ये r की पावर में 5। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आई, लेकिन अभी भी ये करेक्ट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी रो नहीं गिवन है। आप चाहो तो यहाँ से रो की एक वैल्यू और लिख सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन
टोटल वॉल्यूम यही तो लिखोगे। ठीक, अब जैसे इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किए तो u इज इक्वल टू कितना है मेरे पास बोलो, -16 of कहाँ से कहाँ तक 3। अगले स्टेप में कितना हो गया g, और ये कौन सा हुआ 5। अगले स्टेप पे कौन सा हुआ पाई का स्क्वायर r की पावर में 5, और रो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16, और ये कौन सा हुआ m का स्क्वायर अपॉन कौन सा हुआ पाई का स्क्वायर r की पावर में 4। यही हुआ। अब देखो 16 से 16 कैंसिल, एक 3 से एक 3 कैंसिल, यही होगा, यही होगा। ठीक है, अब अगर ये हुआ अगले स्टेप पे बढ़ते चलते हैं, अभी देखना और कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो। देखो पाई का स्क्वायर कैंसिल। अगले स्टेप पे अब आपको चुपचाप लिखना है ये कितना 3/ऑफ कौन सा 5 जी, एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर साइड आर कैसे बच गया, ओह सॉरी, ये 3 है ना, ये 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये कैंसिल आउट होगा, एक बचेगा जी एम स्क्वायर अपॉन आर। ये एक स्पेरिकल सेल की कहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू -3/5 जी इंटू एम का स्क्वायर अपॉन कितना होता है आर। आया समझ में? देखो पूरे क्वेश्चन में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड था पहले ये समझना, और जैसे ही आप ये समझे तो आपको ये समझना कि मुझे एलिमिनेट कैसे करना। हमेशा मैं ये ट्राई करता हूँ कि जो मास है या चार्ज है वो डिस्टेंस के फॉर्मेट में रिलेशन में आ जाए। ठीक है, एक बार कंप्लीट आप देखो, ऑब्जर्व करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, देखो इसको, चलो हो गया क्या? अब क्वेश्चन है एक छोटा सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन चले। अच्छा रुको रुको, चलो क्वेश्चन देखने से पहले इसको रफ तो करो, तब तो क्वेश्चन देखोगे। रफ करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये किसके लिए हुआ था, एक कंप्लीट स्पेयर के लिए था, ठीक। और सेल के लिए कितना था याद करो, माइनस का यू, सॉरी माइनस का जी, और कौन सा था मास का स्क्वायर अपॉन 2r होता है। ठीक है, लोग इसको भूल जाते हैं। ठीक है, ये सेल के लिए था और ये स्पेयर के लिए। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो अब मैं किस चीज को देखना स्टार्ट करूंगा, मैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, सॉरी हाँ पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल करके देखते हैं। ठीक है, फिर कुछ देर बाद हम आगे बढ़ेंगे तो किसके लिए बढ़ेंगे, पोटेंशियल के लिए बढ़ जाएंगे। किसके लिए बढ़ जाएंगे, पोटेंशियल के लिए बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, ताकि हमें चीजें समझ में आए। ठीक है, या नहीं तो बोलोगे तो मैं रख दूंगा, उस पर कौन सा दिक्कत है। इस वीडियो को देखते हैं, जितना हुआ होगा उसके हिसाब से बढ़ा के देख। ठीक, देखो जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर, ठीक, इज इनिशियली प्लेस्ड एट डिस्टेंस 5r। ठीक है, a solid sphere of mass capital M and radius capital R is initially placed at distance 5r from the center of a point mass small m as shown in figure. ठीक, now it is shifted to a position at a distance 3r, at a distance 3r from the point mass. During displacement it is also uniformly to expanded to a radius 2r so that its density decreases uniformly through its volume
फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक स्पेयर है। कैसा क्वेश्चन पे बोल रहा है, पहले जो मेंशन किया है मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ कि एक स्पेयर है मेरे पास, उसकी रेडियस कितनी है, मेरे पास r है, मास कैपिटल M है, इससे कितनी डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से 5r डिस्टेंस पे एक स्मॉल मास है जिसकी वैल्यू स्मॉल m है। इस तरह से है, एक पार्टिकल मास है। अब ये बोल रहा है कि इसको कुछ इस तरह से एक्सपेंड किए हैं कि इसकी जो रेडियस है वो r की जगह पे कितनी हो गई है, 2r हो गई। ठीक, इसका मास अभी भी m है और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होकर कितना r हो गया है, 3r हो गया है। तो मुझे इस पूरी प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली स्टेप, मेरे पास अब जब भी वर्क डन की बात आ रही होगी और हम पोटेंशियल एनर्जी इस तरह के फॉर्मेट में फाइंड कर दिए हैं, तो मैं क्यों ही इतना भागा दौड़ी, मैं डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी ही फाइंड कर लेता हूँ। तो देखो, इस इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो, क्योंकि आपको मालूम है कि चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। कौन से वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हटाओ, अभी भी एक्सटर्नल वर्क डन की बस बात करता हूँ मैं, यहाँ पर से लिखते चलते हैं। अब ये हटा, ठीक है, देखते हैं। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये एक्सपेंड करें, अभी की कंडीशन पे जो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो कुछ ना कुछ तो, देखो पहले ये पार्टिकल है, इसकी सेल्फ ऑफ इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी तो एकदम बहुत कम होगी, उसको नेग्लेक्ट मार सकते हो। पहली बात, ये दोनों इंटरेक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी रखेंगे जिसकी वैल्यू माइनस का जी, दोनों के मास का मल्टीप्लीकेशन और अपॉन में कौन सा होगा, डिस्टेंस 5r। फिर उसके बाद ये स्पेरिकल बॉल था, बॉल है ये सेल है, क्या है, स्पेयर है, वही है, बॉल है, सेल नहीं है। ठीक है, सॉरी, एक सॉलिड स्फीयर है, ऐसा कंसीडर करने को बोला है। तो देखो अगले स्टेप पे ये कितना हो जाएगा, मेरे पास ये हुआ प्लस, अब कैसा, सिर्फ इसकी हो जाएगी। पहले किसके लिए था, ये दोनों के बीच के लिए, अब इसके सेल्फ की भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी भाई, चाहे ये एक्सपेंड करे या ना करे, इस सिस्टम में ये पोटेंशियल एनर्जी तो है। तो ये माइनस का जी, मेरे पास क्या होगा, सेल्फ होप में अभी जस्ट इधर लिख के बैठे थे 3/5 इंटू जी, और फिर क्या हुआ था, याद करो, याद करो, याद करो, जी एम स्क्वायर बाय ओ आर, ये था। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये एक्सपेंड किया या एक्सपांडेड किया, तो एक्सपांडेड में अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी आर हो गई, मेरे पास यहाँ से 2r, कितनी आर हो गई, 2r हो गई। और इसके सेंटर से अब इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो अभी 5r थी, अब कितनी आर हो गई, मेरे पास 3r। तो इस फाइनल कंडीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, माइनस का, फिर से वही, पहले ये दोनों इंटरेक्शन के कारण, क्योंकि इसके मास पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन 3r। ठीक, उसके बाद प्लस अगले में माइनस जी। ठीक, अब इसकी सेल्फ होप के लिए तो आप कितना लिखोगे, माइनस का 3/5, ठीक, इनटू जी, इसके सेल्फ ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन रेडियस। तो रेडियस कितना है, अब 2r है, तो जहां से ई फाइनल की जो वैल्यू आएगी वो माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 3r माइनस 3/5 जी कैपिटल एम स्क्वायर, और ये कितना हुआ मेरे पास 10r। ठीक, मुझे वर्क डन फाइंड करना है, तो मेरे पास वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा, चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ई फाइनल माइनस ई इनिशियली। और मेरे पास ई फाइनल की वैल्यू
माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 3r माइनस 3g कैपिटल एम का स्क्वायर बाय 10r माइनस, अब ये माइनस जब इंटर होगा ई इनिशियल पे तो सारे माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। तो प्लस कितना जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम 5r प्लस कितना हो जाएगा 3/5 जी एम स्क्वायर बाय कौन सा हो जाएगा आर। आप देखो तो ये दोनों को जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 15r एलसीएम आएगा। मैं पहले इसी को बस सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा 15r। तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 3। तो मतलब मेरे पास बचेगा माइनस का 2 जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। फिर ये दोनों को आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों में कितना हो जाएगा मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा बोलो, ये दोनों के एलसीएम में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, 10 और ये कौन सा आर। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा 6 और ये माइनस का कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस का 5 आ रहा था और यहाँ पे प्लस का 3 आ रहा था, तो ये माइनस हुआ था और इसके लिए जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना दिखेगा, ये 3 का 3 ही रहेगा बट ये कितना हो जाएगा प्लस का 6 माइनस का 3 कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस का 3 जी एम स्क्वायर। ये आपके पास इसके वर्क डन की जो वैल्यू आए। ठीक, देख लो एक बार। कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? 3/10 जी एम स्क्वायर। ठीक है, और ज्यादा सॉल्व करने की ऐसे जरूरत नहीं है कि फिर 30 लो फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो। ये कितना हो जाएगा 30 लोगे, ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, उस पर अपने को कोई इंटरेस्ट भी नहीं, यहाँ से सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, देख लो एक। हो गया, चलो इस पार्ट पे इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में हम पूरा कंप्लीटली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे वर्क करेंगे। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल अलग चीज है, पोटेंशियल वर्क डन सॉरी पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है और पोटेंशियल अलग चीज है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पूरा वही रहेगा और नेक्स्ट पार्ट थोड़ा लंबा जाएगा, रीजन की पूरा का पूरा पोटेंशियल पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इसके उसके वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी ये सब होना स्टार्ट। फिर क्वेश्चन भी करेंगे कुछ फॉर्मेट में कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस हो रहा हो, पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस हो, क्वेश्चन ऑसम है। ठीक, ये एकदम गारंटी। चलो ठीक है, इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। ठीक है।